परिवर्तन की चाह रखने वाले सभी भाइयों को प्रणाम। आज हमारी यात्रा का 61वां दिन है, लेकिन जो भाई आज से चैलेंज शुरू कर रहे हैं वे आज से अपना दिन काउंट कर सकते हैं। सुंदरकांड में एक चौपाई आती है, आपने शायद कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। वह चौपाई इस प्रकार है, हनुमान तेई परसा कर पुनि किना प्रणाम, राम काजू की ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इस चौपाई का अर्थ है, हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री राम जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। हमें भी यह शब्द जीवन में आत्मसात करने पड़ेंगे। जब तक हमारा कार्य पूरा ना हो जाए तब तक विश्राम पूरी तरह से त्याग दो। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, अंत तक जरूर देखना, और जब तक आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। जब हम संकल्प लेते हैं तो उस समय हमारे संकल्प का मोटिवेशन बहुत हाई होता है और हम मन में सोचते हैं कि अब मैं सब कुछ कर लूँगा, लेकिन शाम होते होते आपका संकल्प और मोटिवेशन पूरी तरह से गिर जाता है और आपका मन आपके ऊपर हावी होने लगता है और आप फिर से पुरानी स्थिति में वापस आ जाते हैं। और कई लोग तो उस स्थिति में आकर भी गलत कृत्य तक कर लेते हैं। तो सवाल यह है कि हम कैसे जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर सकते हैं। कुछ तरीके आपको बता रहे हैं, उसे आज से ही करना शुरू कर दो। पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, जीवन में कभी भी गलत कृत्य नहीं करोगे। सबसे पहले हमें मोटिवेशन की नहीं, अनुशासन की आवश्यकता है, क्योंकि मोटिवेशन कुछ समय के लिए ही आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, लेकिन अनुशासन से आपका जीवन सदा सदा के लिए बदल जाता है। सबसे पहले सोने का एक समय निश्चित कीजिए, क्योंकि देखा जाए तो अगले दिन की शुरुआत में सोने का समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोशिश करें कि 10 बजे तक सो जाएं। अगर कोई कार्य है तो 11 बजे लास्ट। इसके बाद कोई भी जरूरी कार्य क्यों ना हो, उसे तुरंत छोड़कर सो जाओ। अगर इसके बाद तक भी आप जागते हैं तो आप वीर नाश की ओर बढ़ते हैं, और देर तक सोने के कारण आप देर से उठोगे तो पूरा दिन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इसका अनुशासन बहुत जरूरी है। मान लो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ भी गए, लेकिन सारा दिन आप क्या करने वाले हो उसका पता ही नहीं, तो भी आप व्यर्थ कार्यों में समय को बर्बाद ही करोगे। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि सुबह जब आप उठें तो पूरे दिन का एक शेड्यूल बना लें, ताकि आपको पता चलते रहे कि मुझे करना क्या है। यह अनुशासन भी आप जीवन में जरूर धारण करें। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है। हमारे पास पूरे 8 दिन हैं, तो आज से शिवरात्रि के दिन तक कोई भी एक दुर्व्यसन को आपको त्यागना है। हम जो भी आपको टास्क देने वाले हैं वो आप जरूर किया करें, ताकि आपके जीवन में संयम अनुशासन आ सके। अगर यह आदत आपके अंदर डेवलप हो गई तो भाइयों, आपको ब्रह्मचारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप में से बहुत से भाई ऐसे हैं जो वीर्य रक्षण करने को ही ब्रह्मचर्य मान लेते हैं। वीर्य रक्षण एक उपाय है, एक साधना है, जिससे हम ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने में सक्षम हो सकते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ईश्वर की तरह आचरण करना, ईश्वर का चिंतन करना, वेदों का स्वाध्याय करना, यज्ञ आदि कर्म करना, क्योंकि अध्यात्म मार्ग में जो पहली सीढ़ी मानी जाती है वही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य जीवन में रहकर ही हम ब्रह्म तत्व को जान सकते हैं, ईश्वर को जान सकते हैं, ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। जैसे एक दीपक जल रहा है, वह दीपक क्यों जलता है? क्योंकि उसके मध्य में तेल भरा हुआ होता है और वह तेल बत्ती के माध्यम से ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी होकर जलता है। अगर आप उस दीपक में छेद कर दें तो सारा तेल बह जाएगा और कुछ समय के बाद वह दिया बुझ जाएगा।
ठीक यही हालत हमारी है। जब तक वीर्य शरीर में है तब तक यह दिए की भांति जलता रहेगा, लेकिन जैसे ही तेल रूपी वीर्य को आप बहा देंगे तो यह शरीर को नष्ट कर देगा, क्योंकि यह मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं है। वीर्य शक्ति ऊपर की ओर बढ़ती है तो अध्यात्म बन जाती है, और नीचे की ओर प्रवाहित होती है तो काम वासना बन जाती है।